राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। हित हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संत चरित्र में। जैसा कि हम हर हफ्ते रसिक अनन्य माल से भक्तों के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज श्री कर्मठी बाई जी की कथा का श्रवण करेंगे। कर्मठी बाई जी हमारे प्यारे श्री हरिवंश महाप्रभु की कृपा पात्र हैं। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। समय को ना गवाते हुए कथा श्रवण करना बहुत ही अच्छा है। भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान। आइए सबसे पहले दोहा पढ़ते हैं। कही कर्मठी की कथा, भगवत राख्यो धर्म, अनन्य भक्त के दरसते, कटे जगत के कर्म। जय श्री राधे। श्री हरिवंश देखिए कितनी प्यारी बात लिखी है। अनन्य भक्त के दरसते, कटे जगत के कर्म। कि जो अनन्य भक्त होते हैं उनके दर्शन करने से ही जो हमारे कर्म होते हैं, जगत के कर्म मतलब जो खराब कर्म होते हैं, वो कट जाते हैं। श्री कर्मठी बाई जी की कथा। कर्मठी बाई जी काथरिया बागर नामक गांव के निवासी पुरुषोत्तम नाम के ब्राह्मण की पुत्री थीं। यद्यपि इनके ताऊ श्री हिताचार्य जी के श्री चरणों के अनन्य रूप से आश्रित थे, किंतु इनके पिता इस रस के अनाधिकारी होने के कारण सदैव कर्म धर्म में ही लिप्त एक कर्मेष्ठी ब्राह्मण ही बनी रही। आपका विवाह उस रीति के समय अनुसार बाल्यावस्था में ही कर दिया गया, किंतु विधाता की तो कुछ और ही इच्छा थी। ब्याह होते ही ये विधवा हो गईं। यद्यपि पिता के कर्मनिष्ठ संस्कार इनमें स्वाभाविक रूप से जन्म से ही विद्यमान थे। विधवा होने के पश्चात तो ये तप व्रत यम नियम आदि कर्मों में दिन रात संलग्न रहने लगी और ऐसा कठिन जीवन बिताने के कारण इनका नाम कर्मठी पड़ गया। पिता के संरक्षण में कर्मठी बाई जी का वैधव्य जीवन यों तो सुचारू रूप से कटने लगा था, किंतु विधाता से यह भी नहीं देखा गया, क्योंकि यहाँ तो कुछ और ही विधान बन चुका था। थोड़े ही दिनों में जब ये 12 वर्ष की हुई तो इनके पिता और पति दोनों ही कुल में कोई नहीं बचा। सभी काल के गाल में समा गए। एकमात्र इनके वृद्ध ताऊ श्री हरिदास जी ही शेष बचे थे। अब कर्मठी बाई जी को केवल अपने ताऊ का ही आश्रय रह गया था। श्री हित जी के पदाश्रित होने के कारण उन्होंने अपने सुपदेशों द्वारा कर्मठी बाई जी की कर्म धर्मों के प्रति गहरी आसक्ति से पूर्ण कठोर साधना छुड़वाकर उनके हृदय में विशुद्ध भागवत धर्म के प्रति अटूट आस्था एवं विश्वास पैदा कर दिया। थोड़े दिनों बाद वे कर्मठी बाई जी को लेकर वृंदावन आ गए और अपने गुरुदेव श्री हित हरिवंश चंद्र जी से इन्हें मंत्र दीक्षा दिलवा दी। गुरुमुख होते ही इनकी चित्तवृत्ति में आमूल चूल परिवर्तन हो गया। अब इन्होंने घर पर गुरु पद्धति के अनुसार इष्ट सेवा विराजमान कर ली और हार्दिक अनुराग के साथ उनका लाड़ लड़ाना प्रारंभ कर दिया। दुख और सुख तो आते जाते ही रहते हैं, अतः उन्हें असत्य मानकर यह अहर्निशि अपना समय कथा कीर्तन में ही व्यतीत करने लगी। ये साधनों में गुरु और इष्ट के समान ही दृष्टि रखते हुए उनकी सेवा तन मन धन से करने लगी। उत्सवों के समय में अत्यंत रूप से उत्साहित होकर अपना सब कुछ लुटा दिया करती थीं। कुछ दिनों में इनके पास का धन समाप्त हो गया। तब ये रूई काट कर मिले पैसों से ही ठाकुर जी के राग भोग सेवा आदि की व्यवस्था करने लगी तथा प्रभु इच्छा से अनायास जब जो कुछ और जितना आ जाता उस सभी को ये उसी दिन हरि गुरु साधु सेवा में लगाकर परम प्रसन्नता का अनुभव किया करती थी। कर्मठी बाई जी जहाँ रहती थीं वहाँ पड़ोस में एक वैश्य भी रहता था। इनके
वह इनके रूप सौंदर्य को देखकर दुर्वासना का शिकार बन गया। वह दिन रात इसी प्रयत्न में रहने लगा कि किसी प्रकार से मेरी काम वासना पूरी हो। अनेकानेक प्रयत्नों में असफल होने के पश्चात वह एक दिन बलात्कार करने की इच्छा से अंधेरी रात्रि में ही अपने घर से चल दिया। किंतु प्रभु तो भक्त की रक्षा करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। मार्ग में उसे एक सर्प ने काट खाया। सर्प के काटते ही वह जोर जोर से शोर मचाकर कहने लगा कि मुझे सर्प ने खा लिया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लाखों प्रयत्न करने पर भी वह बच नहीं सका और अर्धरात्रि में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ दिनों बाद उसी बनिए ने अपने बेटे से स्वप्न में कहा कि मैं कर्मठी बाई के अपराध से नरक में पड़ा हूँ। मुझे विश्वास है कि यह ऐसा है, नरक की यातनाएं मुझे अनिश्चित काल तक भोगनी होंगी। हाँ, एक उपाय अवश्य है, यदि मुझे कर्मठी बाई क्षमा कर दें तो मैं सहज ही इस नरक यातना से मुक्त हो सकता हूँ। अपने गड़े हुए संचित धन का पता बताते हुए उसने अपने पुत्र से यह भी कहा कि तुम प्रातःकाल होते ही कर्मठी बाई जी के यहाँ जाकर उस धन को उनके चरणों में समर्पित करते हुए मेरी संपूर्ण दुख गाथा निवेदित करना। संभव है कि कर्मठी बाई जी मुझ पर दया करेंगी और मेरी करुण गाथा से द्रवित होकर प्रसन्न हो जाएंगी और इस धन को हरि गुरु साधु सेवा में लगाकर मेरा उद्धार कर देंगी। उनमें सब समर्थ हैं और वही एकमात्र मेरा उद्धार कर सकती हैं। पुत्र ने पिता की आज्ञा के अनुसार प्रातः काल होते ही गड़े हुए संचित धन को कर्मठी बाई जी के श्री चरणों में भेंट कर पिता की दुख गाथा भी कह सुनाई। साधु स्वभावतः दयालु होते हैं। कर्मठी बाई जी ने वणिक पुत्र को सदुपदेश देकर गुरुमुख कराया और निवेदित धन को हरिगुरु साधु सेवा में व्यय कराकर उस वणिक का उद्धार किया। एक और इसी तरह की घटना कर्मठी बाई जी के जीवन में घटित हुई। बादशाह अकबर का अजीज बेग नामक धाय भाई था, जिसको मथुरा नगर में जागीर मिला था। उसने हसन बेग को मथुरा का प्रशासक नियुक्त कर उसे मथुरा भेजा था। एक दिन हसन बेग वृंदावन आया और यमुना तट पर घूमते हुए उसकी दृष्टि अचानक यमुना जल में स्नान के लिए आई हुई कर्मठी बाई जी पर पड़ी। वह इनके रूप पर मोहित हो गया। उसने निश्चय किया कि किसी प्रकार से इन्हें प्राप्त करना चाहिए। मथुरा जाकर उसने 2 चतुर दूतियों को वृंदावन भेजा और बहला फुसलाकर कर्मठी बाई जी को मथुरा आने की आज्ञा दी। यहाँ आकर दूतियों ने इनके रहन सहन एवं रीति भांति का आदि का पूर्णतया अध्ययन करके यह निश्चय किया कि यह तो भक्तों के हाथ बिकने वाली हैं। अतः उनमें से एक इन्हीं जैसी भक्त वेशभूषा बनाकर इनके पास आने जाने लगी और इनके साथ इन्हीं की कथा कीर्तन साधु सेवा में अपना हार्दिक रुचि का दिखावा करके इनके मन को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। साथ ही नित्य ही हसन बेग को भी अपने द्वारा किए गए कार्यों से सूचित करती रहीं। इस प्रकार इनकी इच्छाओं के अनुसार सभी सेवा कार्यों को करके उसने अपने आप को इनका पूर्ण विश्वास पात्र बना लिया। एक बार वह दूती इनके पास 2 दिन न आकर तीसरे दिन आई। कर्मठी बाई जी ने 2 दिन अनुपस्थित रहने का कारण पूछा तो उसने झूठा बहाना बनाकर कहा, हमारे यहाँ एक परम भागवत रसिक अनन्य महात्मा जी पधारे हैं। उन्हीं की सेवा श्रूषा एवं उनके सत्संग में रुक जाने के कारण ही मैं 2 दिन नहीं आ पाई। कर्मठी बाई जी ने दूती के इस छल को कैसे समझ पाती। इन्होंने तो सहज भाव से उस महात्मा के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। दूती इनकी इस अभिलाषा को पूरा करने में लग गई और इसके बहाने उन्हें मथुरा ले गई और अपने घर में बैठाकर कहने लगी, पहले मैं यमुना स्नान करके आती हूँ, फिर उन महात्मा जी के दर्शन कराऊंगी। इस प्रकार यमुना स्नान का बहाना बनाकर वह चली गई और हसन बेग को इनके आने की सूचना दे दी। हसन बेग आकर दूती के मकान में एक एकांत कमरे में छिपकर बैठ गया। फिर दूती कर्मठी बाई जी के पास जाकर बोली, जल्दी चलो, मैं तुम्हें महाराज जी के दर्शन करा देती हूँ। मुझे ठाकुर जी की रसोई में देरी हो रही है। यह कहते हुए दूती ने इन्हें अपने मकान के एकांत कमरे में लाकर बिठा दिया, जहाँ पर हसन बेग पहले से ही छुपा बैठा था और आंखों के इशारों से हसन बेग को इस बात को बताते हुए स्वयं उस कमरे से बाहर आकर किवाड़ बाहर से बंद कर दिए। किवाड़ बंद करते हुए उसने कर्मठी बाई जी से कहा,
आप महात्मा जी से प्रकट होकर दर्शन देने की प्रार्थना करें। करमठी बाई जी को अकेला जानकर हसन बेग इनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही यह बहुत डर गईं। काम वासना से पीड़ित हसन बेग इनके वक्षस्थल पर अपना हाथ रखने एवं दुराचार करने के लिए आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी इन्होंने सर्वथा असमर्थ होकर अपने नेत्रों को बंद करके परम आर्त हृदय से श्रीहित जी महाराज का स्मरण किया। श्रीहित प्रभु तो सर्वत्र व्याप्त हैं। वे तत्काल ही वहां सिंगनी के रूप में प्रकट हो गए। अब हसन बेग को करमठी बाई जी के स्थान पर महाभयानक सिंगनी दिखाई पड़ने लगी। उससे बचने के लिए वह जहां जहां दौड़ कर जाता, उसे दिखाई पड़ता कि सिंगनी गरजते हुए उसी की ओर आ रही हैं और झपट्टा मारकर उसे खा ही जाएंगी। अब हसन बेग की सारी काम चेष्टाएं तो दूर भाग गईं। उसे अपनी साक्षात मृत्यु सामने दिखाई देने लगी और वह दरवाजे पर जोर जोर से आकर चिल्लाकर कहने लगा, दूती किवाड़ खोलो, जल्दी किवाड़ खोलो, यह शेरनी मुझे खा जाएगी, खा जाना चाहती है। किवाड़ खोलने पर दूती ने देखा कि वह कह रहा है, मैं मर गया, मैं मर गया। यद्यपि उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, फिर भी उसने कांपते कांपते सारी घटना दूती को कह सुनाई। अब उस कमरे में कहीं ना तो सिंगनी दिखाई दे रही थी और ना ही कहीं करमठी बाई जी नजर आ रही थी। हसन बेग ने अनुचरों को वृंदावन भेजकर इनका पता लगवाया। करमठी बाई जी तो यहाँ पहले ही पहुंचकर अपने इष्ट की सेवा में निमग्न थी। हसन बेग को भक्त के प्रताप का परिचय मिल गया था। वह वृंदावन आकर इनसे मिला और अनेक प्रकार के से सकुरण निवेदन करके अपराध का क्षमा मांगने लगा। जो उसने अपराध किया उसकी क्षमा उसने मांगी और इन्हें 100 मोहरें भी भेंट की। किंतु इन्होंने कहा, हमें तो साधु जनों के चरणों की रज अच्छी लगती है, ये धन हमारे किसी काम का नहीं है। करमठी बाई जी के दर्शन से हसन बेग के हृदय में भी वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह धन साधु जनों की सेवा में लग गया। भगवान भक्तों के धर्म की रक्षा करते हैं और भक्तों के संसर्ग से संसार के बंधन कट जाते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश हमने श्लोक दोहा पढ़ा था ना, कही कर्मठी की कथा, भगवत राख्यो धर्म, अनन्य भक्त के दरस्ते, कटे जगत के कर्म। देखिए कैसे उस हसन बेग जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति, उसने सब कुछ छोड़कर साधु जनों की सेवा करने का विचार किया। ये दोहा कितना परफेक्ट है, कितना कितना सच्चा है कि अनन्य भक्त के दरस्ते कटे जगत के कर्म। हसन बेग के सारे कर्म कट गए, उस सेठ के, उस बनिए के सारे कर्म कट गए, नरक तक से उनको निवारण मिल गया। देखिए कि साधु जनों की सेवा करने का कितना 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 फल मिलता है, आप सोच भी नहीं सकते। भक्तों की कथा श्रवण करने का, ठाकुर जी को कथा सुनाने का, संतों से कथाओं सुनने का, ये सब 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 जब हम सेवा करने लगते हैं, नाम जप करने लगते हैं, तो हमारे जो बुरे कर्म हैं वो कट जाते हैं और अच्छे कर्म आगे आकर हम भक्ति करते हैं। राधा नाम दिन में 10 से 15 मिनट कम से कम ज़रूर करें, बहुत आनंद मिलेगा। आपके खराब कर्म कटेंगे, भक्ति की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। साधु जनों की सेवा करें, वृंदावन जाएं, बरसाना जाएं, मथुरा जाएं, काशी जाएं, कहीं जाएं, आप किसी भी धाम में जाएं, पुरी जाएं। अगर आपको साधु जन मिलते हैं, संत जन मिलते हैं, थोड़ी सेवा जितनी आपसे बन पड़े, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे, एक टाइम का खाना आप दे सकते हैं, हार्डली 100-200 रुपये में आता है। वो भी नहीं कर सकते तो आप सेब दे सकते हैं, वो भी नहीं हो सकता तो कोई चद्दर आप कर सकते हैं, चद्दर दे सकते हैं। अभी सर्दियां हैं, कंबल दे सकते हैं। आपसे जितना बन पड़े साधु सेवा जरूर करें। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें
और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको किसी विषय पर कोई भी कथा सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस विषय पर भी चर्चा जरूर करेंगे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में।